कैसे हो आप सब। आई एम डॉक्टर सरोज कुमारी, योर बायोलॉजी टीचर। और हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, क्लास 11th की बायो पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इसके काफी पार्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने किडनी वगैरह सब कुछ कर लिया है, यूरिन सिस्टम कर लिया है, किडनी पढ़ लिया है, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे, आज हम लोगों ने रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन भी पढ़ लिया है, ठीक है। अभी आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मिक्चुरेशन, राइट। छोटा सा एक टॉपिक। देन व्हाट इज मिक्चुरेशन बच्चे, मिक्चुरेशन क्या होती है, मिक्चुरेशन से आप लोग क्या समझते हैं। तो द एक्सपल्सन ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन का जो एक्सपल्शन होता है, यानी कि थ्रू आउट होता है, यानी कि हमारे शरीर से जो बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को हम लोग मिक्चुरेशन कहते हैं। और ये जिस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, यानी कि जिस न्यूरल मैकेनिज्म एक्टिविटी के थ्रू ये मिक्चुरेशन होती है, उस प्रोसेस को या उसे हम लोग मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं, व्हाट इज मिक्चुरेशन। The expulsion of urine from urinary bladder is called micturition. यूरिनरी ब्लैडर से जब यूरिन का एक्सपल्शन होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। और मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या है उसे भी हम लोग देखते हैं। न्यूरल मैकेनिज्म है, न्यूरल मैकेनिज्म, ठीक है, कॉजिंग इट, किसके लिए, मिक्चुरेशन के लिए, कॉजिंग इट are called the micturition reflex, ठीक है। तो वो न्यूरल मैकेनिज्म एक्टिविटी जिसके थ्रू मिक्चुरेशन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब ये एक प्रोसेस है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता था, एयर का जो रिस्पिरेशन होता था, ऑक्सीजन का, CO2 का, ठीक है। फिर ये क्या कहते हैं, किडनी से जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता था, वो सब क्या एक प्रोसेस है। तो उसी तरह मिक्चुरेशन भी क्या है, ये भी हमारे बॉडी का एक प्रोसेस है। प्रोसेस देखते हैं कैसे होता है। एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये ब्लैडर है, ठीक है। द ब्लैडर फील्ड विथ यूरिन, ठीक है। ब्लैडर जो है वो यूरिन से भरा हुआ है, ठीक है। ब्लैडर, ठीक है। अब ये जो मसल्स है बच्चे, यहां ये क्या है, ये स्ट्रेच रिसेप्टर है, स्ट्रेच रिसेप्टर, ठीक है। और इसे कहते हैं स्पिंचर, स्पिंचर, SPHINCTER, स्पिंचर, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर जब होता है, यूरिन से पूरा भर जाता है, तब क्या होता है कि स्ट्रेच रिसेप्टर जो होते हैं, यहां देखते हैं, ये जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जा रहा है यूरिन से, तो क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, कौन, स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर बच्चे एक्टिवेट हुआ और इसने क्या किया,
सेंसरी न्यूरॉन को किसने, स्ट्रेच रिसेप्टर ने सेंसरी न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन दी। सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन गई कहां पे, सिग्नल मिला, किसे मिला, सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंसरी न्यूरॉन जब एक्टिवेट हुई स्ट्रेच रिसेप्टर के एक्टिव होने से, तो सिग्नल किसको भेजा उसने सिग्नल भेजा सीएनएस को। और फिर यहां पे मोटर न्यूरॉन ने अपना वर्क करना शुरू किया, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, इसने सिग्नल किसको दिया, मोटर न्यूरॉन को, और जिसके रिजल्ट में क्या हुआ कि ब्लैडर जो था, या स्पिंचर कहिए जिसे, ये ब्लैडर और ये स्पिंचर वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या हुए, एज जैसे ही सिग्नल मिला इन्हें, तो क्या किए ये, एज मोटर सिग्नल, लिखती हूं, एज मोटर न्यूरॉन सिग्नल, ब्लैडर क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए। ब्लैडर और मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, ब्लैडर और स्पिंचर को सिग्नल दी, तो स्पिंचर जो थे और ब्लैडर थे वो क्या हुए, कॉन्ट्रैक्शन उनमें शुरू हो गया। और एज द रिजल्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन सिग्नल, और मोटर न्यूरॉन के सिग्नल के रिजल्ट के में किससे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर। स्मूथ मसल जो था ब्लैडर का, वो स्मूथ मसल क्या था, जो मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया हुआ, दिख रहा है सबको, रेड कलर से इंडिकेट किया हुआ है। तो वो क्या हुआ, वो स्मूथ मसल जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, उनमें कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होने लगी। और कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या हुआ, रिलैक्स द, इसको यहां लिखते हैं ताकि आप लोग को दिखाई देगा, रिलैक्स द यूरेथ्रल, रिलैक्स द यूरेथ्रल स्पिंटर। ठीक है, और उसके रिजल्ट में क्या हुआ, रिलीज द यूरिन, देखा कितना इजी प्रोसेस है ना, टू शॉर्ट एंड टू इजी प्रोसेस। मिक्चुरेशन समझ में आई सबको। फिर मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बताया मैंने, देन क्या हम लोगों ने फिगर से देखा। ठीक है, क्या होता है कि जब ब्लैडर क्या होता है, फील्ड हो जाता है यूरिन से बच्चों, तो क्या होता है कि वो एक्टिवेट होता है, मतलब उसके मसल्स जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और स्ट्रेप रिसेप्टर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है, देन स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करता है, सेंसरी न्यूरॉन को सिग्नल भेजता है, और वो सिग्नल भेजता है सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और वो क्या करता है कि मोटर न्यूरॉन को सिग्नल देता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि ब्लैडर और स्पिंटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन उनके अंदर शुरू हो जाती है। देखिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर, ये रेड कलर से जो उसके स्मूथ मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है। और कॉन्ट्रैक्शन के होने के रिजल्ट में क्या होता है कि रिलैक्स द यूरेथ्रल स्पिंचर, ये जो स्पिंचर है ये रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, और यूरिन क्या होती है, बॉडी से क्या हो जाती है, एक्सपल्शन हो जाता है या रिलीज आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा मिक्चुरेशन का प्रोसेस। अब यहां हम लोगों को क्या मिला, एक टर्म कि हम लोगों ने क्या रिलीज किया, यूरिन। व्हाट इज यूरिन, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इज यूरिन। यूरिन देखते हैं हम लोग, यूरिन क्या है, यूरिन। ठीक है, हम लोग पहले ये देखेंगे कि पर डे हम लोग कितना यूरिन पास आउट करते हैं, 1 से 1.5 लीटर पर डे। पर डे हम अपने बॉडी से 1 से 1.5 लीटर तक यूरिन क्या करते हैं, एक्सपल्सन करते हैं, थ्रू आउट करते हैं। ठीक है, अगर यूरिया की बात की जाए तो 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे, यानी कि 1 से 1.5 लीटर जो यूरिन होता है उसमें यूरिया का क्वांटेंट कितना होता है, यूरिया की क्वांटिटी कितनी होती है, 25 से 30 ग्राम। ठीक है, देन पीएच कितना होता है बच्चे यूरिन का,
पीएच होता है 6.0, स्लाइटली एसिडिक होती है, स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। पीएच जो होता है 6.0 होता है वो स्लाइटली एसिडिक होती है। देन कलर की बात की जाए, स्लाइटली येलोइश, हल्का पीलापन लिए हुए होती है, ठीक है। स्लाइटली येलोइश कलर्ड, वाटरी फ्लूइड, ठीक है। स्लाइटली येलोविश कलर का क्या होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, ठीक है। कलर कैसा होता है, कलर ऑफ यूरिन, ये कलर तो हम लोगों ने देख लिया ना कि स्लाइटली येलोविश होता है, किसके कारण होता है, ये जो कलर होता है यूरिन का, कलर ऑफ यूरिन, ये किसके कारण होता है बच्चों, यूरोक्रोम, ये होता है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम क्या है, ड्राइव्ड फ्रॉम द breakdown of hemoglobin from the wall of RBC। ये क्या है बच्चे, यूरोक्रोम क्या है कि ये कहां से आता है, ड्राइव फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है फ्रॉम द वॉर्न ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज के वॉर्न के दौरान, तो वहां से क्या होता है, यूरोक्रोम वहां से आता है, ठीक है। देन ग्लाइकोस्यूरिया, व्हाट इज ग्लाइकोस्यूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोस्यूरिया क्या होता है, यूरिन में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोस्यूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। एंड कीटोन्यूरिया, व्हाट इज कीटोन्यूरिया, प्रेजेंस ऑफ कीटोन, प्रेजेंस ऑफ कीटोन, ठीक है। और जब यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो उसे कहते हैं ग्लाइकोस्यूरिया, और जब कीटोन की मात्रा बढ़ जाए तो उसे कहते हैं कीटोस्यूरिया। और ये किसके, और इन दोनों के कारण क्या होता है, इंडिकेटिव, ये क्या इंडिकेट करते हैं, इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मिलेटस, ये डायबिटीज मिलेटस को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और एक होता है प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन इन यूरिन, जब क्या होता है, यूरिन में एल्बुमिन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्बुमिन्यूरिया, एल्बुमिन्यूरिया, ठीक है। और जब प्रेजेंस ऑफ, यहां लिखते हैं, आई थिंक नीचे नहीं दिखे, प्रेजेंस WBCs and push in urine तो उसे क्या कहते हैं, पायूरिया, ठीक है। ये था हमने किसके बारे में पढ़ा, ये पढ़ा हम लोगों ने यूरिन के बारे में। क्लियर है सबको सब कुछ, और हमारा कंप्लीट हो गया कौन सा टॉपिक बच्चा, हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ मिक्सचुरेशन, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रिएशन, यानी कि एक्सक्रिएशन में जो हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन्स हैं उनका क्या रोल है। अदर ऑर्गन कौन कौन से हैं, स्किन है, लंग्स है ना, देन लीवर है, तो उनका क्या रोल है वो हम आज नहीं पढ़ेंगे, वो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया, मिक्सचुरेशन। किसी कोई प्रॉब्लम है, इसके एमसीक्यूज मैं शॉर्ट्स में दे दूंगी, प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को आज, ठीक है। अभी वीडियो के साथ मैं उसको नहीं करवाती हूँ, ठीक है।
तो इसके शॉर्ट्स आप लोग को जल्दी आज ही अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप लोग इसके एमसीक्यू शॉर्ट्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।